अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इस फ्री क्लाइंट कम्युनिकेशन के कोर्स को फुल एंजॉय कर रहे होंगे और आपका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा था कि बिगिनर्स के लिए क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करें, मैं अगर फ्रीलांसर हूँ तो मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करूँ, अपवर्क के लिए, फाइवर के लिए। तो आपके बार बार सवाल आ रहे थे कि ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है। एंड बहुत कोशिश मैं कर रही हूँ कि उर्दू में ही ज़्यादा बात की जाए, ताकि क्योंकि ये भी आप लोगों ने बहुत कॉमेंट किए हुए थे कि उर्दू में समझाएं। तो जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स विद एग्जांपल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पूछा था और ये इस मॉड्यूल में मैंने इंक्लूड किया है कि एग्जांपल्स भी दें। तो जी, इसमें आपको सिनेरियोज और एग्जांपल्स साथ में एक्सप्लेन करूंगी कि क्लाइंट ये कहता तो तुम क्या कहते, क्लाइंट वो कहता तो तुम क्या कहते। ठीक है, तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपका और आपसे जुड़े लोगों का फायदा होता रहे। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्लाइंट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करना है। बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जी कि 10 में से 8 प्रोफेशनल्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, एवरेज है या एवरेज से भी कम है। तो ये जो इतना 80% लोगों का मसला है, हमने इसको हल कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। 8 टैक्टिक्स आपको बताऊंगी जो आपके क्लाइंट कम्युनिकेशन को हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में। नंबर 1 चीज़ जो आपने करनी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ध्यान से सुनने वाला सारा काम है, इसी ने आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। यही वीडियोज़ हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी, जो आपको हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में लेके जा सकती हैं अगर आप ध्यान दें। ठीक है, ये कंप्लीट क्लाइंट कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट उर्दू में ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा लें। ओके, सो नंबर 1 थिंग है आपने कि एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करना है। ह्यूमन कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन अपना आपका अपने क्लाइंट के साथ होना चाहिए। हर प्रोफेशनल, हर बंदा जो किसी भी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो बायर है, हर बंदा इमोशंस रखता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर जज्बात रखे होते हैं। तो हमने इवन बाइंग जो है वो इमोशनल डिसीजंस होते हैं, लॉजिक पे कोई नहीं ख़रीदता। हम कहते हैं हाय कितना क्यूट है ना, मेरे बच्चे को कितना पसंद आएगा ना, मुझे कितना सूट करेगा ना, मेरे हस्बैंड कितना खुश हो जाएगा। सो इमोशंस की बेस पे हम बाइंग करते हैं। इसी तरह हमारे क्लाइंट्स भी अपने इमोशंस रखते हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके साथ एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करें। बेस्ट अगर हम उनके मामलात को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके प्रोजेक्ट की तरफ क्या एस्पिरेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, वो किस तरह हम मूव होते हैं, क्या चीज़ें उनको पसंद हैं, अगर हम अपने क्लाइंट को समझते हों इमोशनली तौर पे, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान है उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना, या उससे बहुत अच्छे पैसों में बहुत अच्छा काम, ये नहीं कि काम अच्छा ना करें, काम भी अच्छा करें, उसको समझ के करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो और वो अपने फ़ायदे से खुश होकर आपका भी फ़ायदा करे। ठीक है, सो इसके अंदर इमोशनली किस तरह क्लाइंट को टैकल करना होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। कि एक तो ये तजर्बे की चीज़ है कि जैसे जैसे आप लोगों के से बात करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और पूरा कोर्स, अभी काफ़ी लंबा सारा कोर्स है, पूरे कोर्स में मैं आपको साथ साथ टेक्निक्स और टिप्स और रिसोर्सेज देती रहूँगी अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को। सो इमोशनल अफिलिएशन किसी के साथ कैसे बनती है, इस बात को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इमोशंस, अगर हम किसी के जज्बात समझना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए पहले, सबसे पहली शर्त तो यह है कि हमें अपने जज्बात को अंडरस्टैंड करना आता हो। सबसे पहली शर्त यह है खुद आगही, यानी आप किस बात पे क्या रिएक्ट करते हो, कब खुश होते हो, कब उदास होते हो, कब नाराज़ होते हो, कब एक्साइटेड होते हो, कब इंथुजियास्टिक होते हो, कब पैशनेट होते हो। हर इंसान के मुख्तलिफ जज्बात हैं, बेइंतहा ला इंतहा कैफियत हैं जो इंसान हर वक्त महसूस करता है, और कैसे लम्हे लम्हे में हमारी कैफियत बदल जाती है। जैसे अक्सर शौहरों को पता होता है कि मेरी बेगम अब गुस्सा कर रही है तो मैं फ़ौरन कह दूँ कि यार ये तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी है, तो वो सारा गुस्सा गया बाहर में, वो कहती है हाँ हाँ ये मैंने खाड़ी से ली थी, देखें अच्छी लग रही है ना। सो इसी तरह हमने क्लाइंट को भी डील करना सीखना है कि हम खुद से भी आगाह हों, हमें पता है कि हमारे मूड्स क्या हैं, हमारे मूड स्विंग्स क्या हैं, और अगला बंदा भी एक इंसान है,
पहले हम अपने मूड्स और स्विंग्स को अंडरस्टैंड करें, फिर अगले बंदे के को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। पहली चीज़ तो हो गई खुद आगही, खुद शनासी। दूसरी चीज़ आ गई सेल्फ मैनेजमेंट, के आगाह तो हम हो गए कि मुझे पता है मुझे इस बात पे रोना आता है, या मुझे पता है मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। अब मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, अपने ऊपर काबू कैसे रखना है। अपने अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और वो मेरा क्लाइंट है, तो क्लाइंट के साथ तो मैंने गुस्सा नहीं ना करना। अब यहाँ पे मैंने अपने आप को कैसे ओके रखना है, कैसे मैनेज करना है, अपने थॉट्स को कॉन्वर्सेशन के अंदर चेंज कैसे करना है। जैसे मेरा एक पर्सनल फेवरेट यही तरीका है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो मैं दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो मेरा सारा अटेंशन जो है वो दरूद शरीफ पे चला जाता है और मैं गुस्से को भूल जाती हूँ। सो इस तरह हर बंदे के कुछ टैक्टिक्स होते हैं कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल ना करें, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात ना हमें चला रहे हो, हम अपने जज्बात को चला रहे हो। फिर तीसरी चीज़ आ गई सोशल अवेयरनेस। जब हमें खुद आगही हो गई, खुद शनासी हो गई और हमें अपने आप पर काबू रखना आ गया अपने जज्बात को, तो फिर तीसरी चीज़ है कि सोशल अवेयरनेस भी हमें आ जाए कि हम किसी जगह पर बैठे हुए या किसी से बात करते हुए बता सकें बआसानी कि ये बंदा इस बात से खुश हो रहा है, उदास हो रहा है, बोर हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, क्या उसके एहसासात हैं। ठीक है, सो ये सोशल अवेयरनेस जब आपके पास होगी तो आप क्लाइंट से बात करते हुए जज कर सकेंगे कि उसको आपकी बात में इंटरेस्ट हो रहा है या वो आवाज़ार हो रहा है आपकी बातों से, या आपको आगे किस तरह चलना चाहिए। जब आपने प्राइस मेंशन किया फॉर एग्जांपल, तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगी काफ़ी डिटेल में, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। जब कोई यूँ कर लेता है इसका मतलब वो शॉक हो गया है, और कोई झूठ कैसे बोलता है, सच कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम बाद में लेकर चलेंगे। सो पता होना चाहिए जब आप क्लाइंट को फेस कर रहे हैं, बेशक फिजिकली, बेशक ऑनलाइन, बेशक मैसेज पे, आप उसको गेस कैसे, जब तक आप अपने रवैयों से वाकिफ़ नहीं होंगे आप क्लाइंट के रवैयों से भी वाकिफ़ नहीं हो सकते। ठीक है, फिर एम्पैथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी एम्पैथी क्या होती है, किसी के दुख को समझना, किसी के दर्द को समझना एम्पैथी होती है। अपना दर्द तो सबको ही समझ आता है, सबको लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेहनत या रुसवाई या मोहब्बत या जलालत किसी ने नहीं काटी है, हर बंदा यही समझता है। लेकिन किसी का दुख समझना एम्पैथी होता है, किसी की खुशी समझना, किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना एम्पैथी होता है। जब आपके अंदर एम्पैथी होगी तो आप दूसरे बंदे की कही हुई बात को बेहतर तरीके से और गहराई में जाकर भी समझ सकते होंगे। कि क्लाइंट फॉर एग्जांपल कह रहा है 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, अब ये तो उसने कह दिया 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अब अगर हमारे अंदर एम्पैथी है तो हम ये जज करने की या जानने की कोशिश करेंगे कि इसको 1 हफ्ते में ऐसा क्या है जो इसने 1 हफ्ते में ही करना है। क्या इसका कोई लॉन्च हो रहा है, क्या इसका कोई लॉस होने लगा है, क्या इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है, क्या इसके कोई स्टेक होल्डर्स हैं। सो जब आप के अंदर ये चीज़ें होंगी, एम्पैथी होगी, तो अगर कोई आपसे जज्बाती रिएक्शन कर भी रहा है, क्लाइंट गुस्सा भी कर गया, तो आपको पता होगा कि आपने काम कैसे रहना है, क्योंकि आपने तो इमोशनल नहीं होना। बिजनेस इज़ बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी। जज्बात अपनी जगह और काम अपनी जगह। ठीक है, सो कम्युनिकेशन को हम अपने जज्बात पर काबू रखते हुए दूसरे के जज्बात को कैसे समझना है और उनको आगे लेकर कैसे चलना है, ये हम एम्पैथी के थ्रू सीख सकते हैं। बात तो काफ़ी कर ली, अब मैं इसकी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। Why is this bug taking so much time? अब ये क्लाइंट कह रहा है, ठीक है, कि मैं 1 हफ्ते से तुम्हें फॉलो अप कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा बग है, इसको इतनी देर क्यों लग रही है? Why can't you fix it now? अभी क्यों नहीं तुम इसको फिक्स कर सकते? अब सिनेरियो 1 है कि हम क्लाइंट की, हमने कोई सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी नहीं महसूस की और हमने उसे सीधा सीधा जवाब दे दिया, प्लीज़ बी पेशेंट, वी आर फिक्सिंग इट, इट्स समथिंग दैट टेक्स टाइम, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अब हम क्या, क्लाइंट क्या रिप्लाई करेगा आगे से? ऐसी बात अगर वो सुनेगा तो आगे से कहेगा, या वेल यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक इट्स माई मिस्टेक एंड हाउ मच मोर टाइम विल दिस टेक, आई एम लूजिंग ऑल माई टेम्पर ऑन दिस। अब वो आगे से गुस्सा हो गया, आपने उसे कहा कि बी पेशेंट, वी आर फिक्सिंग इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट। यू शुड अंडरस्टैंड इट वाई? उसका काम नहीं है अंडरस्टैंड करना। अगर आप इस तरह का जवाब देंगे, आपका क्लाइंट अपना टेम्पर लूज कर देगा और वो कहेगा, यार मैंने तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, या मैं नहीं कर सकता मजीद। dankash.com 0304 1115786